पहले सेगमेंट का आगाज़ करते हैं जिसमें कि हम कोशिश करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ने की। जो गूगल में ट्रेंड कर रहे हैं वो तो हम कवरेज हमारी रहती है, लेकिन जो चैट बॉक्स पे हमारे जो आ रहे हैं सवाल बहुत सारे, उनमें से कुछ शेयर रहेंगे, कुछ खबरों वाले शेयर रहेंगे, कुछ मेरी तरफ से कुछ सवाल रहेंगे। तो पहला सेगमेंट शुरू करते हैं और जो है प्रदीप जी, पहला कमेंट आपकी तरफ से। सबसे पहले बात करेंगे बीएससी को लेकर के। आपकी कॉल भी रही, आपका पसंदीदा शेयर भी रहा, आपने लगातार कहा कि इसमें मैं कभी शॉर्ट नहीं करूंगा। आज फिर 2.5% से ज़्यादा की मजबूती और यहाँ पर अपडेट भी आई है सर। मतलब फेंडो कारोबार में इसमें पहली बार जो है वो हम देख रहे हैं कि एनएससी को पीछे किया, तो वो एक नंबर्स अपडेट आई है, उसको हम आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन 3700 के ऊपर बीएससी कैसा लग रहा है आज का पहला स्टॉक आज के इस सेगमेंट का? जी देखिए विपुल जी, बीएससी एक ऐसा स्टॉक है, हमने एग्जैक्टली 2050 2100 से बाई रिकमेंडेशन देते आ रहा हूँ। हर एक लेवल पे बाय ऑन डिप करने का ही सलाह रहता है हर एक सेल में। सो कहीं ना कहीं पहला हमारा व्यू था 3400 500 में एक बार प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोचेंगे। सेकेंड व्यू था 3800 से पहले प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, वो जोन आ चुका है। कहीं ना कहीं एक तरफा इतना बड़ा एक रैली होने के बाद अगर आपको शॉर्ट टर्म व्यू है, मिड टर्म व्यू है, एक बार आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में डेफिनेटली सोचिए। आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये साइकोलॉजी है। ऐसा नहीं है कि एक तरफा लंबा चलता रहेगा, भागता रहेगा, ऐसा होने वाला नहीं है। लेकिन जैसे कि मैं कमेंट करता हूं हर बार कि जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा मैं बीएससी बेचने का सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है बिफोर द एनएससी आईपीओ एक बार ये 4250 4300 तक भी पॉसिबिलिटीज है। लेकिन वो पॉसिबिलिटीज है और जहां पे आपको हाथ टू हाथ पैसा अभी बन रहा है आपका, एक बार मुझे लगता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म अगर आपका व्यू था और अगर आपका अकाउंट में अच्छा खासा एक प्रॉफिट चल रहा है तो डेफिनेटली आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में एक बार सोचिए। लेकिन स्टॉक में पोटेंशियल है, हमारा लंबा टारगेट यहाँ पे अभी भी 4450 4500 तक है। मुझे लगता है कि बिफोर द एनएससी आईपीओ ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है, डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 150 ईयर्स का हिस्ट्री है, रिजल्ट भी अच्छे आए थे। कहीं ना कहीं जिस तरीके का चार्ट है बहुत ही स्ट्रांग माना जा रहा है। तो बस उन लोगों के लिए प्रॉफिट बुक करने का सलाह है जिनका बाइंग बहुत लोअर टाइम फ्रेम में है। आप लोगों ने अगर किसी ने भी 2850 2500 के आसपास का बाइंग किया है तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के हिसाब से लिया है, ट्रेंड आप देखना चाहते हो, तो इसमें व्यू नो डाउट पॉजिटिव है। शॉर्ट करने का सलाह अभी भी नहीं रहेगा। नई खरीदारी की भी अभी सलाह नहीं रहेगी ना? बहुत लोग न्यू पूछ रहे बाइंग हैं। बिल्कुल जी यहाँ पे बनेगा नहीं रिस्क रिवॉर्ड हाँ रेशियो। वही मतलब। एंड आज तो स्पेशली बिल्कुल बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक ये रिजल्ट वेस्ट बंगाल वाला रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट क्लैरिटी नहीं आ जाता तब तक अननेसेसरी ज्यादा स्टॉक बाय करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। अगर बाई चांस स्टॉक आज अगर मार्केट गिर जाता है सेकेंड हाफ में तो बहुत मैक्सिमम स्टॉक्स में स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसीलिए मैं कॉल भी नहीं दे रहा हूं। तो वो भी बात हमें ध्यान में लेके चलना पड़ेगा। चलिए 1 बजे आप दोबारा रहेंगे हमारे साथ, तो 1 बजे आप दे दीजिएगा कॉल, ऐसा क्या है ना? उसके लिए तो फिर डिटेल में बातचीत कर ली जाएगी। चलिए बीएससी पर ये बात निकल करके आई है। कैपिटल मार्केट के बाकी जो शेयरों पे भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इस पर काफ़ी सारे लोगों के सवाल थे। अंशुल सर ये बताइए कि अगर सीडीएसएल को क्या करें अभी, मतलब रखें पोजीशन या फिर निकल जाएं, या फिर आज की जो 2% की गिरावट है उसमें कोशिश करनी चाहिए पकड़ने की? सर आई वुड अवॉइड। एक बाउंस बैक जरूर आपको 1270 1280 मिल सकता है, बट ओवरऑल डाउनसाइड जो 1851 रुपए पे बाइंग क्लाइमेक्स के बाद खुली है, अभी उसके टारगेट्स पेंडिंग है 1071 1040। ये जोन टेस्ट होती हुई दिख रही है, तो मैं सीडीएसएल कंप्लीटली अवॉइड करूंगा। एक इसी का भाई है एनएसटीएल, इसमें भी फिलहाल आईपीओ लो जो लिस्टिंग डे का लो था उसको तोड़ के उसके ऊपर हायर लो बनाने की कोशिश है 878 पे, तो ये भी स्टॉक वीक लग रहा है। जैसे 870 टूटेगा डाउनसाइड खुलेगी, तो कैपिटल मार्केट में बीएससी और एमसीएक्स छोड़ के बाकी किसी में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, तो इन दो को रख के बाकी सबको अवॉइड करना चाहिए। एमसीएक्स का जिक्र आपने किया तो मैं चाहूँगा फिर एमसीएक्स के लेवल ही बता दीजिए, फिर अलग के क्यों जाएंगे, कवरेज में तो हमारी है ही आज की। सर एमसीएक्स हमने डिस्कस भी किया था, मेरे ख्याल से मंडे 27 अप्रैल को, जब ये ब्रेकआउट कैंडल बना रहा था 2800 रुपए के आसपास की, ये 3100 रुपए 3100 से 3200 की जोन जा सकता है। 3041 का हाई लग के थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, बट इवेंचुअली 3100 से 3200 के बीच में स्टॉक आराम से जा सकता है। 48 डेज का रेक्टेंगल का, या अगर हायर लो कंपेयर करें तो बीसीबी का ब्रेकआउट है समवेयर अराउंड 2700 पे, जिसका टारगेट 3100 से 3200 रुपए। तो मैं अभी भी मान के चल रहा हूँ कि 3100 3200 ये रेंज आती हुई दिखनी चाहिए। चलिए ये बात जो है एमसीएक्स को लेकर के निकल के आई है। हालांकि इसमें बात चूंकि ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के चल रही है,
इसलिए शामिल कर ले रहे हैं। बाकी सेकंड सेगमेंट में जब अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो डिफेंस के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में शामिल है रचित सर एचएल, और क्या धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है और अच्छी उड़ान देखने को मिल रही है। बहुत सही समय पर यहाँ पर इसी मंच पर आपने अंबाला मैम ने जिस तरीके से उसको आइडेंटिफाई किया, 1000 रुपये वहाँ से चल चुका है लगभग 3600 से 3600-3500 के आसपास से, और अब देखिए 4600 के आसपास, 5.5% ऊपर। इस तरह के मूव कम देखने को मिलते हैं एचएल में, बाकी डिफेंस में मिलते हैं लेकिन एचएल जैसे शेयरों में कम रहते हैं। ये एक दिन में 200-250 शेयर रुपए भाग गया। अब बताइए क्या करें, एक महीने में 22% की रैली के बाद एचएल में क्या ये प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी तो पार्टी शुरू हुई है? सर देखिए, क्लियर केस है, रीसेंट टाइम्स में 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अपने आप को मेंटेन करना चालू किया है। 4300 लेवल्स के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आई डोंट सी एनी रीजन कि हमें इतने बीट एंड डाउन मूवमेंट के बाद इसमें प्रॉफिट बुक करने की जल्दबाजी करनी चाहिए। जिस तरीके से पोजीशनड है, हल्का सा एक सप्लाई जोन देखने को मिल सकता है 4724, उसको जैसे ही ब्रीच करेगा फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा और इस बार 5000 रुपए तक के लेवल्स पे जाता हुआ दिख सकता है। प्रॉफिट बुकिंग एडवाइजेबल नहीं होगी, और अगर आप फ्रेश पोजीशन बनाना चाह रहे हैं इस अप मूव के बाद, तो अराउंड जितना भी आप लेना चाह रहे हैं उसका आधा यहां पे ले ले, और किसी भी मार्केट करेक्शन में या एक डाउनवर्ड मूवमेंट में 4350 लेवल्स पे और मिले तो पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। ऐसे करके स्टैगर्ड मैनर में अपनी पोजीशन आप इनिशिएट भी कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है एचएल को लेकर के। हाँ, लेकिन इस सब के बीच में फाइट बड़ी टफ चल रही है। मतलब एक समय 100 के नीचे आ गई थी टीएमसी 95 के आसपास, वहां से अच्छा बाउंस बैक है 120-21 के आसपास चलती हुई। तो है दिलचस्प मुकाबला तो प्रदीप भाई इसीलिए भी शांति से बैठे हुए हैं, उन्हीं के सब वहीं पे हो रहा है, तो बाहर इतना हल्ला गुल्ला हो रहा होगा। अभी मार्केट की स्क्रीन से ज्यादा तो उनको कोई और स्क्रीन बाहर की आवाजें ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जब ऊपर से खामोशी दिखाई दे तो समझिए अंदर तूफान चल रहा है। तो प्रदीप जी की स्थिति वही है, ऊपर से खामोश है, अंदर इनके तूफान चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। चलिए देखते हैं। हाँ, 1 बजे तक मुझे लगता है कि जब 1 बजे का शो शुरू होगा ना, तब तक काफ़ी हद तक क्लैरिटी आ जानी चाहिए। अगर वहाँ पर भी 1 बजे तक भी टफ फाइट रहेगी फिर कुछ भी हो सकता है, पर सामान्य तौर पर अगर 1 बजे तक एक ठीक ठाक लीड मिल जाती है फिर उसके बाद से बिल्कुल पलट पाना थोड़ा मुश्किल होगा। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अभी तो अब 125 सीटों के आसपास टीएमसी आगे होते हुए दिखाई। और जब भी हम बंगाल डिस्कस कर रहे हैं ना, इनकी एक अलग ही स्माइल आ रही है कि पता भी नहीं है तुम लोग को यहाँ हो क्या रहा है, तो हल्की स्माइल ज्यादा आ रही है। क्या तुम नादान बच्चों क्या जानो। ये बात है। देखिए, अब रहा नहीं जा रहा है चुप। अब 1 मिनट मेरे को दीजिए। हाँ। अभी रचित ने कहा कि बंगाल और बंधन, फिर एक दर्शक ने टिप्पणी की कि लगता है हल्दर जी टीएमसी वाले हैं। हल्दर जी किसके वाले हैं ये किसी को नहीं पता है, और ये आप लोग कैसे मान लिए कि ये चुनाव का ही उथल पुथल की शांति है, तो व्हाट्सएप वाली भी हो सकती है। खैर, हल्दर जी किसके वाले हैं ये तो किसी को नहीं पता। ये हल्दर जी ने सस्पेंस रखा हुआ है। सुप्रिया लाइफ साइंसेस में ब्रेकआउट आ रहा है सर। सुप्रिया पे बड़ा फोकस कर रहे हैं। सुप्रिया लाइफ साइंसेस पे ब्रेकआउट आ रहा है सर। इसको भी बाई करके चल सकते हैं 701 रुपए में। 685 का स्टॉप लॉस रहेगा और 720 रुपए का टारगेट रहेगा। तो एक सुप्रिया पे थोड़ा सा फोकस किया जाए, लाइफ साइंसेस जिसमें ब्रेकआउट करना है। एक तो ये है, अंशुल जी के साथ छीलते बहुत भयंकर है भाई साहब। मतलब उस दिन भी जो है जिस तरीके से टिप्स बोलते हुए इन्होंने जो रगड़ा है भाई साहब, हाथ जोड़ करके प्रणाम है आपको। सुप्रिया लाइफ पे सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट फिर से बता दीजिए सर। स्टॉप लॉस नीचे में लगा लीजिए आप 690 रुपए का, और ऊपर में 720 रुपए 725 की जोन का टारगेट लगा लीजिए। 725 का टारगेट है सर? हाँ, 725 ही लगा लीजिए। एक ही टारगेट रहेगा ना? जी बिल्कुल ठीक। 701 के आसपास चल रहा है यहाँ पर। सुप्रिया लाइफ साइंसेस पर करें फोकस। 701 के आसपास चल रहा है। 690 का एक स्टॉप लॉस, टारगेट 725। ये देखिए 711। ओह, मतलब देखते देखते भाग गया। तो एकदम से 2.25% ऊपर जो है अब सुप्रिया लाइफ साइंस का शेयर। सीधे सीधे 10 रुपये का पहला टिका है यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब शानदार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन अभी भी अपने पहले लक्ष्य से वो ठीक ठाक दूरी है 13-14 रुपए की। तो अभी भी यहाँ पर अपसाइड बाकी है, नज़र रखेंगे। 2.25% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों का विशेष ध्यान रखें। 2.25% की तेज़ी
690 का स्टॉप लॉस, 690 का स्टॉप लॉस, 725 ये रखेंगे टारगेट। जैसे ही यहाँ पर और तेज गतिविधि होगी या कोई टारगेट अचीव होगा, दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। टारगेट स्टॉप लॉस में अगर अंशुल जी को लगता है कोई परिवर्तन करना चाहिए तो भी दोबारा हम लेकर के आएंगे। तो रखेंगे नज़र सुप्रिया लाइफ साइंसेस को लेकर के। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले स्टॉक्स पर चलते हैं। और इस पर अपडेट अभी थोड़ी देर पहले दी थी प्रदीप जी ने सबसे पहले कवरेज शुरू की, उसके बाद से यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है अंबाला मैम की तरफ से रही। तो अंबाला मैम आपकी तरफ पास जा रहा है, एक अपडेट प्रदीप जी की तरफ से आ चुकी है, वो है क्यूपिड पे बताइए आप क्या करें। 126 पे आ चुका है, 5.25% ऊपर। क्या आप भी कर सकते हैं खरीदारी? क्या राय रहेगी? आज के इस बार के छोटे शेयरों पे भी हमारी कवरेज रही थी जी। मेरे पास अभी भी है विपुल जी। चलिए मेरे पोर्टफोलियो में मैं आपके पास दूसरा शेयर लेके आता हूँ। पहले प्रदीप जी से राय लेता हूँ। सर फ्रेश बाइंग कर सकते हैं अभी भी क्या, और अभी क्या करना चाहिए क्यूपिड पे? प्रदीप जी भी नहीं है। हो अंशुल जी आप टिप्पणी करना चाहेंगे कुछ? सर लग रहा है सुप्रिया चल गया है तो प्रदीप जी आगे पीछे हो गए। क्यूपिड लाइफ साइंसेज में सर हमने कल परसों भी बात की थी कि फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा लेट है, बट जिनके पास है 111 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करना चाहिए। ऊपर में 135 140 मिल सकता है। आप स्टॉप लॉस थोड़ा सा मॉडिफाई कर लीजिए। आप स्टॉप लॉस को मॉडिफाई करके आप कर लीजिए 119 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और 134-35 पे जरूर सवाल पूछेगा। वहां पे एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली विजिबल हो जाएगा। अभी वैसे 11 की रीडिंग है बट मोमेंटम स्ट्रांग है, तो 119 रुपए 58 पैसे एग्जैक्ट लेवल आ रहा है। तो 119 कर लीजिए स्टॉप लॉस और 134-35 पे सवाल पूछ लीजिएगा। ठीक, चलिए जरा दोबारा आ जाते हैं अंबाला मैम के पास, उनका नंबर था। अंबाला मैम आपका सवाल रहेगा ग्रो को लेकर के। कुछ लोगों की नाराजगी थी, इस बार ग्रो नहीं डिस्कस हुआ छोटे शेयर में। मैं चाहूँगा सर कहाँ चले गए थे आप? प्रदीप सर चलिए उन तक आवाज़ नहीं, प्रदीप जी आवाज़ नहीं आ रही आपको? चलिए कोई नहीं, थोड़े से घबराए से लग रहे हैं। अंबाला मैम आप तब तक बता दीजिए जी। ग्रो में 240 और 50 की रेंज का सेकंड टारगेट के लिए वेट करने की सलाह दी है। स्टॉप लॉस जो रिवाइज करने के लिए बताया था वो 10195 था। अब आप उसको और छोटा कर लो, 200 का उसको ट्रेलिंग रखिए, और जो पोजीशन है वो अभी भी इसमें बने रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए विपुल जी, लेट है। और इसके साथ साथ और ग्रो में एंट्री लेट है, रिस्क रिवॉर्ड नहीं बैठेगा। स्टॉप लॉस थोड़ा सा लेट हिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो ऐसे काउंटर पर जहां पर रिस्क दिख रहा है आपको साफ साफ ज्यादा है, तो कुछ दूसरा ढूंढना चाहिए। तो मैंने पिछली बार आपको केपीआर मिल दिया था, और केपीआर मिल जो रिकमेंडेशन दी वैसे तो वो मतलब 850 पे भी था, लेकिन पिछले सेशन में ये आपको 930 पर रिकमेंडेड है। आज ये 955 अभी चल रहा है। तो इसका जो अगला टारगेट है वो 990 है, 1050 है, 1200 इस तरह से टारगेट है। इसकी जगह ग्रो की जगह आप केपीआर मिल जरूर देख सकते हैं, अब भी लेट नहीं हुआ है। देखना है कि कुछ यहाँ पे खरीद भी खरीदना है। अच्छा, ये यहाँ देखने का मतलब खरीदना है। अच्छा, मुझे लगा कि खाली देखते बैठ करके। चलिए तो केपीआर मिल हाँ, तो 955 पर चल रहा है। जिनका पुरानी बाइंग है, देखिए कंफ्यूज मत होइए, जिन्होंने 820 840 पे खरीदा है, 950 का उनका टारगेट था, पहला हिट हो गया है। लेकिन मैं दोबारा इसमें फ्रेश बाइंग इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मौका है। इंडीड मैं ये भी बोल रही हूँ कि जो पहले से इसमें पोजीशन है आप लोग भी होल्ड करके चल सकते हैं। 990, 1050, 1200 के अगले टारगेट है जिनका आपको वेट करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस अब यहाँ पर आप 890 का जो प्रॉफिट में है वो 890 का प्रॉफिट ट्रेलिंग मानिए, जो अब बाय कर रहे हैं वो 890 का स्टॉप लॉस मानिए। 890 का स्टॉप लॉस और 990 पहला, 1050 दूसरा, यही है मैम? हाँ जी, और 1200। हाँ वो ठीक है, तीसरे पे बाद में आ जाएंगे, आप तो हैं ही कार्यक्रम में आगे आने वाले दिनों में भी। इसके साथ एक अपडेट और दे देती हूँ मैं MEIL का। जिस दिन हमने ओलेक्ट्रा ग्रीन डिस्कस किया था, शायद 820 जो भी प्राइस था, 1250 के टारगेट दिए थे वो आ गए। साथ साथ एक दिन और बात की थी उसके साथ साथ MEIL की, और MEIL 220 पर रेकमेंड किया था। ओलेक्ट्रा ग्रीन डिस्कस करते करते मैंने एक बात भी बोली थी कि MEIL जब बसेस ना MEIL पीछे लिखा रहता है उसको देखना, तो वहीं से ये स्टॉक भी आएगा। अगर ओलेक्ट्रा चल रहा है तो ये चलेगा ही चलेगा। एंड 220 से आज 310, आज मैं उसके बाद अभी देख रही हूँ, हालांकि 320 गया बट आज वापस इसका अलर्ट लगा था तो आ गया। 220 से 310 की जर्नी पूरी हो चुकी है। 40% गेन है ये 1.5 महीने के अंतराल पर। तो आपको बुक करना है या नहीं, आपकी पूरी डिसीजन ये आपकी है। लेकिन अगर आप मुझसे सिर्फ स्टॉक का आउटलुक पूछे क्या ये और जा सकता है, हाँ, यहाँ से MEIL में अगला जो टारगेट है विपुल जी 350 और 400 दिखते हैं, इससे कम मुझे और नहीं दिख रहा है। तो अगर आप लोग हैं
प्लीज बने रहिए, अच्छी ग्रोथ इसमें अभी भी पॉसिबल है। अब रही बात खरीदारी करे कि नहीं, 313 पर चल रहा है, अगर आपको खरीदारी का मौका मिले 310 315 इसी रेंज में करके जा सकते हो। पुरानी बाइंग वाले सब लोग अपने स्टॉप लॉस को 270 पर ट्रेल करिए, ताकि आपका मिनिमम जो भी प्रॉफिट है 10-15% वो हो। और जो आप बाय कर रहे हैं थोड़ा लेट है, लेकिन आप भी अपना स्टॉप लॉस 270 पर लगा करके आगे 300-350 400 के टारगेट के लिए फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी तो अपर सर्किट लगा हुआ है। हमारी पीसीआर की टीम कह रही है कि शेयर में इतना अच्छा रिटर्न मिल रहा है और अंबाला मैम के पोर्टफोलियो में नहीं है, ये बड़ी ताजुब की बात है। तो मेरे पास है, आइडिया फोर्ज है, क्यूपिड है ना, है मेरे पास। बहुत सारे नहीं, मतलब जो शेयर चलता है, कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि मैम के पास एक पोर्टफोलियो में 25 मतलब दो है ना, एक ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट 35 से ज्यादा नहीं हो सकते, एनीवे 5000 से ज्यादा स्टॉक है। बहुत शानदार। लेकिन इस सबके बीच में आप कहाँ भाग गए थे? यहाँ पर अंशुल जी कह रहे हैं कि मतलब जो है वो चूंकि सुप्रिया में तेजी आ गई इस वजह से आप चले गए, सही बात है ये? विपुल जी थोड़ा इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो गया था, तो इसीलिए तुरंत सब कुछ बंद हो गया था। सारे वायर आपके हिल गए एक ही नाम लेने में, ऐसा क्या हुआ सर? बिजली का झटका लग गया। जस्ट फॉर माय अंडरस्टैंडिंग, पोलिंग बूथ पे बैकअप रहता है ना, ऐसे तो नहीं वहाँ पे इलेक्ट्रिक कट जाए और फिर कुछ होता है। पोलिंग बूथ में काउंटिंग के टाइम पोलिंग बूथ का मामला ही नहीं है अंबाला मैम, आप समझे नहीं, पोलिंग बूथ का मामला नहीं, मामला कहीं और कोई बूथ का है। मैं उस मामले को कहीं और पे पहुंचा रही हूँ, पोलिंग बूथ पे बैकअप रहता है ना, मतलब अच्छा। ओ हो नहीं, प्रदीप सर बहुत कमिटेड आदमी है, बैकअप पे विश्वास नहीं रखते हैं। चलिए कोई नहीं प्रदीप सर, जाने दीजिए, है ना। बहुत आपने मुझको जो है ना एक ही दिन में जो मेरा मतलब आपने सत्यानाश किया है। धीरे धीरे मुझे ये नहीं पता था अंबाला मैम हैज आल्सो जॉइंड द पार्टी, ये तो मैं आज पहली बार देख रहा हूं। नो नहीं, अंबाला मैम पार्टी वार्टी करती नहीं है ना। तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे ग्रो को लेकर के। हाँ तो यू नो व्हाट विपुल जी, आपका डांस देख के मुझे मेरा कोई पुराना डांस वीडियो याद आ गया था, एंड मैं इतनी हंसी हूँ, मतलब मैं याद दिला रही हूँ, लेकिन आप तक भी पहुंच गया मैम? मैंने देख लिया ढूंढ के। सर मार्क जकरबर्ग साहब का फेसबुक पब्लिक प्रोफाइल है, आप क्यों नहीं सुन रहे? आधे से ज्यादा भारत ने देख लिया है वो वीडियो। बहुत शानदार सर, ये आप लोगों की दया दृष्टि जो रही है। गोविंदा इसलिए नहीं बोला था आपको उससे। बस हाथ जोड़ करके प्रणाम है, मतलब धो करके जो आप लोगों ने धोया है। आज रिजल्ट है। आज रिजल्ट है, सही बात है, आज रिजल्ट है। सर सुप्रिया पे फोकस करते हैं, वॉल्यूम के साथ चल रहा है, वॉल्यूम के साथ चल रहा है। सुप्रिया स्क्रीन पर लेकर के आइए, फिर चलते हैं प्रदीप सर के पास और सुप्रिया पे रखेंगे, सुप्रिया पे प्रदीप जी रखिए नजर। अब ऊपर से थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखाई दे रही है सुप्रिया लाइफ साइंसेज का शेयर, लेकिन 706 पे चल रहा है, 725 का टारगेट, 690 का रखा गया है स्टॉप लॉस। चलिए अगली टिप्पणी जरा प्रदीप जी के पास चलते हैं और प्रदीप जी यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे रेलटेल को लेकर के, और नतीजे आने के बाद जो है क्या धुआंधार रफ्तार यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। अब ये बताइए कि क्या मतलब कुछ अच्छे दिन के संकेत आपको अब दिखने लगे हैं रेलवे में या नहीं? एक महीने में 25% की रैली रही है, 333 पे कैसा लग रहा है रेलटेल? विपुल जी देखिए ऑलमोस्ट 333 के लेवल पे अभी चल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो एक डाउन ट्रेंड में ही है। ऑलमोस्ट 446 से जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आया था, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आता रहता है, उछाल मिलता है, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाता। ओवरऑल रेलवे अगर हम देखेंगे तो यही सीन चल रहा है अभी भी। एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशन अभी भी है, हमें वेट करना चाहिए। फ्रेश बाय करने का सलाह अभी भी नहीं होगा जब तक ये स्टॉक 400 एंड अबव क्लोजिंग नहीं होता। यहाँ पे कुछ भी मैच जी बायर्स नहीं आएंगे और वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि ओवरऑल इसमें ट्रेंड नेगेटिव है। तो अभी आप भरोसा नहीं कर रहे ना रेलटेल को लेकर के? जी अभी भरोसा नहीं आ रहा है। अभी मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना पसंद करूंगा मैं, यहाँ पे कंफर्म नहीं है। चलिए ठीक है सर, बहुत लंबा इंतज़ार भी ठीक नहीं रहता, लेकिन चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगले शेयर पे बातचीत कर लेते हैं। और सर जरा नज़र डालिए अंशुल सर, तेजस को लेकर के, तेजस में कितनी तेज़ी दिखाई दे रही है? 429 का लेवल देखने को मिल रहा है, अच्छी तेज़ी है, क्या भरोसा है कुछ या फिर अभी अवॉइड लिस्ट में है आपकी? सर ट्रेड ठीक ठाक डेवलप हो रहा है। फर्स्ट राउंड हमने प्ले भी किया था, ये प्रोबेबली फरवरी एंड में। अभी 10-20 वीक मूविंग एवरेज के बीच में जाके अटका है। 431-32 ये जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर थोड़ा सा एक आध दिन क्लोजिंग कर ले तो फिर अपसाइड मोमेंटम बनना स्टार्ट होगा 470-472 के लिए। तो मैं इमीडिएट तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन हाँ वॉच लिस्ट में जरूर बनाए रखूंगा।
432 के ऊपर अगर ट्रैक्शन मिलता है वॉल्यूम के साथ आज 1-2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद, तो मैं 470 के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड रहूंगा। तो वॉच लिस्ट वाला स्टॉक है, इमीडिएट एक्शन नहीं लेना है, बट वॉच लिस्ट में बनाए रखिए, 1-2 दिन में एक्शन बनेगा स्टॉक में। चलिए, ये बात निकल करके आई है तेजस नेटवर्क को लेकर के, इस पे भी रखेंगे नज़र। और सर ज़रा आप देखिए एक्साइड को लेकर के, एक्साइट होने की करने की आवश्यकता है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत लोगों से काफ़ी टाइम से लोगों को लग रहा है ये थीम चलेगी, उस तरीके से नहीं चली। अब क्या उम्मीद करें अगले 2-4-6 महीनों में यहाँ पर एक तेज़ी देखने को मिल सकती है क्या? हालांकि एक रैली तो आ चुकी है 24-25% की, पर यहाँ से कैसे देख रहे हैं आप? सर यहाँ से जिस तरीके से पोजीशन है, फर्दर अपसाइड मूव जरूर देखने को हमें मिलना चाहिए। बहुत टाइम के बाद एक मोमेंटम आ रहा है और मैं समझता हूं जिस तरीके से ये पोजीशन है, जब तक आपको 336 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिखता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और 380 पे थोड़ी सी आपको सप्लाई देखने को मिल सकती है। 380 के सप्लाई पॉइंट क्रॉस करने के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली 424 लेवल्स तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है एक्साइड को लेकर के। और अगली टिप्पणी ये भी प्रदीप सर की रिकमेंडेशन रही और हमारे छोटे शेयर में शामिल रहा। और HFCL को लेकर के बात कर लेते हैं। 6% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अम्बाला जी, आप देखिए ज़रा HFCL में अब क्या करें। 123 के आसपास अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। बीते एक महीने में 68-69% की रैली, शानदार रैली रही है और हम लोगों ने इस पर बात भी की थी वीकेंड पे छोटे शेयर ऊंची छलांग पे। आप कैसे देख रहे हैं इसको? और ये रिकमेंडेड हुआ 68 और 77 दो बार इन दोनों प्राइस पॉइंट पर। और ये पूरा मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं ना, आज के प्राइस पर 70% से ज्यादा का अप है। 108 पर मैंने प्रॉफिट बुकिंग फाइनल कर लो ये अपडेट दिया है। अब जब फर्दर कोई डिस्काउंट आएगा, कल की परसों की बात है ना, अब जब फर्दर डिस्काउंट आएगा तब इसमें दोबारा एंट्री लेंगे। बट अभी प्राइस बहुत ओवरबॉट है, डिस्काउंट आएगा, नंबर बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए डिस्काउंट के बाद खरीदना है। बट 130 मुझे महंगा लग रहा है आज के रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और जितने लोगों ने इस पे 108 पर प्रॉफिट बुक कर लिया है, बिल्कुल फोमो मत आने दो। आपने 60% गेन बुक किया है, कहाँ से आता है ये? तो आराम से खुश रहो, दोबारा एंट्री ढूंढेंगे जब मिलेगी। लेकिन अभी खरीदने के अगर आप मतलब मेरी तरफ से मना है अभी, क्योंकि अभी ये महंगा है। सस्ता मिलेगा, खरीदेंगे जरूर, रडार पर है मेरे दोबारा एंट्री के पर्पज से, बट नॉट टुडे। चलिए ठीक है, थोड़ा महंगा लग रहा है। नेचुरल गैस हम लोग देख सकते हैं क्या? देख तो कुछ भी सकते हैं मैम। खरीदने के लिए मतलब कोई ट्रेड हो तो बता दीजिए नेचुरल गैस पे जी। राइट, तो नेचुरल गैस फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में ठीक लग रहा है। मई का जो फ्यूचर है वो 270 पर चल रहा है अभी। हम इसको बाय कर सकते हैं, जहां से 280 से लेकर के 305 के टारगेट एक हफ्ते के दायरे पर मुझे लगता है आ जाएंगे। स्टॉप लॉस जो रहेगा यहाँ पर अभी के लिए 255 होगा। और जैसे ही आपका 275 क्रॉस हो जाए, 260 का स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर कर लेना जब आप टारगेट्स का वेट कर रहे हैं। तो ये नेचुरल गैस मई फ्यूचर लॉन्ग व्यू पर ट्रेड है। सिमिलरली अगर आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो 270 नेचुरल गैस अभी चल रहा है 13.95 काइंड ऑफ 14 रुपीज पर चल रहा है। यहाँ पर इसको खरीदा जा सकता है। जो टारगेट्स है 17 रुपए से लेकर के 25 रुपए के हैं, और इसका भी जो व्यू है वो एक हफ्ते का है। और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अभी यहाँ पर रहने वाला है आपका 7 रुपए का। तो यहाँ पर भी अगर आप होल्ड कर जाए, अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट बन सकता है। एक हफ्ते के नजरिए से कमोडिटी का ये ट्रेड ठीक है। चलिए ठीक है, चलें आगे बढ़ें। उससे पहले चूंकि अभी हम बात कर रहे थे एक्साइड के बाद जो है तमाम सारे छोटे शेयरों पे बातचीत हुई, तो एक बार छोटे शेयर ऊंची छलांग जिन लोगों ने नहीं देखा वो चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। कई सारे छोटे शेयरों पे भी, जैसे HFCL पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, स्क्रीन पर दिखा दीजिए ज़रा। तो कल परसों में काफ़ी ज़्यादा दर्शकों ने देखा, करीब 60,000 से ज़्यादा लोग उसे देख चुके हैं। आप लोग भी देखिए, अपनी टिप्पणी दीजिए। और बहुत सारे शेयरों पे अभी भी हम बातचीत करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बातचीत हुई थी बहुत सारे शेयर पे, अब अभी तो बातचीत नहीं हो पाएगी क्योंकि करीब 40-50 शेयरों पे हम लोग बात करते हैं। तो आप बाकी शेयरों पे आप देखिए, कुछ शेयरों पे जहाँ पे तेज़ी है वहाँ पर हम अभी बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रदीप सर के पास। और प्रदीप सर, आप देखिए ज़रा मीशो को लेकर के आपका व्यू क्या होगा। अभी मीशो में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, आज 9% की तेज़ी, और ये भी हमारी कवरेज में रहा छोटे शेयर ऊंची छलांग की। अभी 40% भाग गया सर एक महीने में। अभी क्या आप ऐड करना चाहेंगे इसे आप?
जी बिल्कुल जी, देखिए न्यू लिस्टेड कंपनी है, हम लोगों ने देखा है जब आईपीओ आया था उसके बाद एक तरफा भागा था, तो उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आया, बेस फॉर्मेशन हुआ, फिर से कहीं ना कहीं 200 को सस्टेन करके होल्ड कर पा रहा है, और आज अभी 9.8%, 9.25% अभी ऑफ है। मेरे को लगता है कि जिस तरीके का सिचुएशंस बन रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर चार्ट में, इससे पहले भी हमने देखा है कि आईपीओ बेस एंड अबव अगर सस्टेन होता है कोई भी स्टॉक, वहाँ पे उछाल बहुत बढ़िया आता है एंड कहीं ना कहीं चलता बहुत है। तो एक बार मुझे लगता है कि 235 240 क्रॉस होना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल अभी फ्रेश बाई करने का सलाह नहीं है। अगर किसी के पोर्टफोलियो में है, आप 196 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, लेकिन मैं अभी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि ये 235 240 को अगर ब्रेक करता है तो आने वाला दिनों में और भी आपको अप मूव रजिस्टर्ड होते हुए दिखाई देंगे। सो बिल्कुल जी। होल्ड कीजिए एंड बने रहिए। होल्ड करिए, बने रहिए। इस बीच मैंने टाइम नहीं देखा, और अंशुल सर आपका डिस्क्लोजर, और अगर आप चाहें तो एथर इंडस्ट्रीज 8% ऊपर है, कोई टिप्पणी कर सकते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसे? सर एथर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर सुबह बाई दिया हुआ है 1190-93 रुपए में बाई दिया है। मेरे ख्याल से टारगेट हो गया है, एक बार मैं क्रॉस चेक करना पड़ेगा, बट सुबह बाई दिया था स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, तो लोगों के पास हो सकता है। स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और ये ब्रेकआउट लगभग 1350 रुपए तक जा सकता है, तो मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट हो गया है, बट 1350 जाते हुए दिख रहा है, तो ये लोगों के पास हो सकता है। और जितने भी स्टॉक पे हमने बात की है सर, इंडेक्स या स्टॉक पे, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी नहीं है। कंपनी, क्लाइंट और दर्शकों के पास हो सकते हैं, बट किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। चलिए, ये बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए, और मतलब सबके मतलब जो है ना टांग खिंचाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वोडाफोन ये एक और शेयर रह गया जो है आज की चर्चा में, 3.25% ऊपर है, लेकिन एक समय हम देख रहे थे कि इसने 11 का लेवल आज टेस्ट किया, तो 11 पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे छोटे शेयर की कवरेज में रहा। इस बार कैसे देख रहे हैं, क्या ये जो रैली रहेगी, आप रिपीट कर दें जिन लोगों ने नहीं देखा उसको, उस कार्यक्रमों को, और जिन लोगों ने नहीं देखा वो जाके देखिएगा, ये भी असाइनमेंट है। चलिए रजत सर। सर देखिए, जिस तरीके से पूरी पोजीशन बनती हुई दिख रही है, हमने सैटरडे के शो में भी यही बात कही थी कि अब आपको अपसाइड देखने को मिलेगा एजीआर ड्यूज से और डेफर्ड पेमेंट से, इनको एक अच्छा ब्रीदर देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको ये 11 रुपए 80 पैसे से 12 रुपए का मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि अब क्लाइंट एडिशन होने लग गए हैं, कस्टमर एडिशन होने लग गए हैं, एक और मूवमेंट या वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट अब इसको अच्छे हाई लेवल पे लेके जा सकता है, और 13 रुपए 60 पैसे 13 रुपए 80 पैसे ऑन कार्ड्स दिख रहे हैं। 13 रुपए और 13 रुपए 80 पैसे, 13.60-80 की रेंज में आ जाएगा ये। 13.60 13.80 के आसपास आ जाएगा। ये कितने दिन के टारगेट सर? सर मैं समझता हूं अगर प्रदीप भाई के यहाँ खेला नहीं होता है और मार्केट इसी ब्रीदर पे चलता है और उधर स्टेट ऑफ अफेयर्स में कुछ नहीं होता है, तो 10-15 दिन में भी देखने को मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे रखें, स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए सर? सर जिस तरीके से पोजीशन है, स्टॉप लॉस एट द वेरी फेस पे थोड़ा सा दूर आ रहा है, उस चक्कर में रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा फेवरेबल कमती लग रहा है, बट हाँ मुझे नहीं लगता अभी स्टॉप लॉस आना चाहिए। 9 रुपए 60 पैसे का स्टॉप लॉस होगा जिसके साथ अप्रोच करेंगे। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इन सब के पीछे 9.60 का स्टॉप लॉस लगाइए। वोडाफोन आइडिया पे रखे नजर, 11.80 13.60 तक के टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। तो इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।